खबर रायगढ़ से है, जहां निजी होटल में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस और साइबर सेल ने की संयुक्त रेड। स्पा संचालक और होटल मैनेजर गिरफ्तार इस मामले में हुए हैं। स्पा सेंटर में काम कर रही थी कई महिलाएं। स्पा सेंटर से आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ व्यापक अभियान जारी है। हर रोज हर जिले से नशे की खेप पकड़ी जा रही है। नशा तस्करों पर शिकंजा कस रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में नशे का जखीरा आया कहां से? क्या छत्तीसगढ़ उड़ता छत्तीसगढ़ बन रहा है? लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए गए वो क्या कहते हैं? पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। 1, 2, 3 दाएं से बाएं गिनते जाइए, पूरे 9 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। 2 और भी हैं जो फ्रेम में नहीं दिख रहे। तस्वीरें महासमुंद की है। गांजा तस्करी के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरे 132 किलो गांजा जब्त किया गया है। ये भूरे कलर का जो बंडलों का जखीरा दिख रहा है, दरअसल ये इनसे जब्त किया गया गांजा है। महासमुंद में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महासमुंद के सिंघोड़ा, कोमाखान और बागबाहरा इलाके से 132 किलो गांजे के साथ 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। जो गांजा जब्त किया गया है उसकी कीमत 66 लाख रुपए से ज्यादा है। तस्कर ये गांजा उड़ीसा से मुरैना, जबलपुर और महाराष्ट्र ले जा रहे थे। तस्करों के पास से 6 कार भी जब्त की गई है। में 3 अलग अलग प्रकरण जो कि कोमाखां, बागबाहरा और सिंघोड़ा थाने में हुई है, मिलाकर कुल 132 किलो गांजा जब्त की है। 3 अलग अलग केसेस में जो 11 आरोपी हमने गिरफ्तार किया उसमें से 5 महाराष्ट्र के हैं, 4 महाराष्ट्र के हैं, 5 मध्य प्रदेश के हैं और 2 उड़ीसा के हैं। एंड टू एंड इसमें हमने कार्रवाई की है, बहुत तेज़ कार्रवाई की है। इसमें विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा एक केस के बारे में जो कि कोमाखां का है। इसमें 4 घंटे के अंदर हमने इस केस के एंड टू एंड सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इसमें उड़ीसा केस के सप्लायर और 2 लेयर में जो ट्रांजिट हो रहा था वो सारे लेयर्स को टोटल 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इधर महासमुंद में 11 नशा तस्कर पकड़े गए तो उधर महासमुंद से 55 किलोमीटर दूर रायपुर में भी नशे के गिरोह के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। 24 घंटे के अंदर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से लगभग 60 किलो गांजा जब्त किया गया। जब्त गांजे की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी ट्रेन के जरिए गांजे की सप्लाई करते थे। छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ती जा रही है। लोकसभा में भी इसे लेकर चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए गए हैं। ये जो पेज आप देख रहे हैं ये दरअसल कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। ये लोकसभा में नशे पर पूछे गए सवालों के जवाब हैं, जो इस बार बजट सत्र में 13 फरवरी 2026 को पेश किए गए थे। इसमें छत्तीसगढ़ में जब्त मादक पदार्थों का भी आंकड़ा पेश किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में नवंबर तक छत्तीसगढ़ में अफीम आधारित 1510 किलो मादक पदार्थ जब्त किए गए, जबकि भांग आधारित मादक पदार्थ 15,235 किलो जब्त किए गए। इसी तरह 2024 में अफीम आधारित मादक पदार्थ 6,322 किलो, जबकि भांग आधारित मादक पदार्थ 25,949 किलो जब्त किए गए। 2023 में अफीम आधारित मादक पदार्थों की जब्ती 58 किलो रही, जबकि भांग आधारित मादक पदार्थों की जब्ती 23,713 किलो रही। इसी तरह 2022 में अफीम आधारित मादक पदार्थ केवल 2 किलो जब्त किए गए, जबकि भांग आधारित मादक पदार्थ 28,127 किलो जब्त किए गए। 2021 में 4 किलो अफीम आधारित मादक पदार्थ की जब्ती हुई, जबकि 34,604 किलो भांग आधारित मादक पदार्थ जब्त किए गए। इसी तरह 2020 में अफीम आधारित मादक पदार्थ 322 किलो, जबकि भांग आधारित मादक पदार्थ 36,211 किलो जब्त किए गए। छत्तीसगढ़ में इतना नशा कहां से आ रहा है? कौन है इस नशे के नेक्सस का सरगना? क्योंकि छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से लगातार हर रोज कहीं न कहीं से नशे की खेप पकड़ी जाती है। कई जानकारों का ये भी कहना है कि ओडिशा के जरिए नशा दूसरे राज्यों में सप्लाई होता है और छत्तीसगढ़ को बकायदा कॉरिडोर की तरह तस्कर इस्तेमाल करते हैं। खासकर महासमुंद जिले को अगर मादक पदार्थों की बात करें तो सबसे ज्यादा तस्करी छत्तीसगढ़ में गांजे की ही होती है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में
25,949 किलो गांजा जब्त किया गया। 2023 में 23,712 किलो, 2022 में 28,127 किलो, 2021 में 34,602 किलो, 2020 में 36,200 किलो, 2019 में 22,013 किलो और 2018 में 25,964 किलो गांजा जब्त किया गया था। ये आंकड़े नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया के हैं। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी मुस्तैदी से नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन जिस तरह से शहर शहर जिले जिले नशा तस्करों का गैंग एक्टिव है, वो निश्चित तौर पर चिंता का सबब है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। दंतेवाड़ा के मेढ़गा डोबारा मैदान में 191 जोड़ा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज 7 फेरों में बंधे। इनमें से एक जोड़ा सरेंडर करने वाले नक्सली 52 और